बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। अपने यूट्यूब चैनल बायो विद मुसम्मिर में आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहता हूँ। कैसे हैं तमाम स्टूडेंट्स? यकीनन खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 22 नेशनल बुक फाउंडेशन से, जिसका टाइटल था इनहेरिटेंस, और पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड से ये जो चैप्टर है इसका टाइटल है वेरिएशंस एंड जेनेटिक्स। आज हम एक और टॉपिक को डिस्कस करेंगे और वो टॉपिक है डोमिनेंस रिलेशंस। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने डिस्कस करना है कुछ एक्सेप्शंस टू मेंडेलियन इनहेरिटेंस। जो हमने मेंडेलियन इनहेरिटेंस को पढ़ा है, कुछ मेंडल के लॉज को पढ़ा है, उससे कुछ फेनोमेना ऐसे हैं जो डेविएट कर रहे हैं, तो उन डेविएशंस को या उन एक्सेप्शंस को भी आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि डोमिनेंस रिलेशंस कौन कौन से हैं। अब देखिएगा स्टूडेंट्स के डोमिनेंस रिलेशंस में सबसे जो पहला रिलेशन है वो आपके पास है कंप्लीट डोमिनेंस। द सेकेंड रिलेशन इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। देन आपके पास है ओवर डोमिनेंस और लास्ट वन इज कोडोमिनेंस। तो ये जो 4 टाइप्स के डोमिनेंस रिलेशंस हैं, इनको आज हमने डिस्कस करना है आज के लेक्चर में। तो सबसे पहले कंप्लीट डोमिनेंस को डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, कंप्लीट डोमिनेंस ये वही कॉन्सेप्ट है जो हमने मेंडेलियन इनहेरिटेंस के अंदर पढ़ा था कि इसमें वन अलील, जिसको हम डोमिनेंट अलील कहते हैं, वो कंप्लीटली हाइड कर देता है द अफेक्ट ऑफ अदर अलील। तो इस कॉन्सेप्ट को बेसिकली हम कंप्लीट डोमिनेंस का नाम देते हैं। अच्छा, इसमें देखें जैसे वो राउंडनेस की ट्रेट थी या फिर टालनेस की ट्रेट थी, तो उसमें जो हेट्रोजाइगस कंडीशन हमने देखी है जिसमें कैपिटल आर और स्मॉल आर, इसी तरह से कैपिटल डी और स्मॉल टी। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो कैपिटल आर डोमिनेंट है स्मॉल आर के ऊपर और कैपिटल डी डोमिनेंट है स्मॉल टी पे, तो इस कंडीशन को हम असल में कहते हैं कंप्लीट डोमिनेंस। अब इस केस में जाहिर सी बात है, अगर आप एक क्रॉस करवा के देख ले, जैसे मैं राउंड शीट एक ले लेता हूं, जैसे ये देखिएगा कि कैपिटल आर और उसके साथ जो है फॉर एग्जांपल हम स्मॉल आर ले लेते हैं, और ये राउंड शीट है, और इसका हम अगर क्रॉस करवा दें विद होमोजाइगस रिसेसिव यानी रिंकल्ड शीट के साथ। अब देखिएगा स्टूडेंट्स के स्टार्ट में जाहिर सी बात है कि गैमीट्स बनते हैं। अब इसमें 2 टाइप्स के गैमीट्स बनेंगे, कैपिटल आर, और एक गैमीट जो है जिसमें बनेगा वो होगा स्मॉल आर। अच्छा, यहाँ पे जो दोनों गैमीट्स बनेंगे स्मॉल आर के साथ। अच्छा देखिए स्टूडेंट्स, ये गैमीट्स फॉर एग्जांपल अगर ये वाला गैमीट और ये गैमीट आपस में मिलते हैं तो जीनोटाइप बनेगी कैपिटल आर स्मॉल आर, ये है, और इसके साथ मिल जाता है तो ये स्मॉल आर, ये कैपिटल आर स्मॉल आर, और इसी तरह से ये स्मॉल आर। अब ये देखिएगा स्टूडेंट्स कि ये कैपिटल आर स्मॉल आर वाली जो जीनोटाइप आपको मिली है, यहाँ पे जो सीड्स आपके पास बनेंगे, फॉर एग्जांपल इनको मैं राउंड सीड कहता हूँ, ये राउंड सीड वाले प्लांट हैं ये भी, और ये भी राउंड सीड वाले प्लांट्स हैं। तो कैपिटल आर ने जो स्मॉल आर है उसके इफेक्ट को हाइड कर दिया है, उसको मास्क कर दिया है। तो ये जो कंडीशन है इसको हम बेसिकली नाम देते हैं कंप्लीट डोमिनेंस का। अब देखिए स्टूडेंट, ये तो कंप्लीट डोमिनेंस ये मेंडेलियन इनहेरिटेंस से भी हमें मिलती। अब आते हैं जरा इनकम्प्लीट डोमिनेंस की तरफ। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है? अब ये डोमिनेंस है जिसमें एक हेट्रोजाइगोट अपीयर होता है किन करेक्टर के साथ, जो कि ब्लेंड होता है ऑफ 2 होमोजाइगोट्स। अब इसमें होगा ये कि 2 होमोजाइगोट्स का जब क्रॉस होता है
उनसे जब एक ऑफस्प्रिंग बनता है जो कि हेट्रोजाइगोट होता है, तो वो जो हेट्रोजाइगोट है वो बेसिकली ब्लेंड होगा, मिक्सचर होगा उन दोनों होमोजाइगोट्स का। और जब ये उन दोनों होमोजाइगोट्स का एक मिक्सचर बनेगा आपके पास, तो ऐसी जो कंडीशन है उसको हम कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है इसको हम पार्शियल डोमिनेंस भी कह सकते हैं, कि अलील जो है वो डोमिनेट तो हुआ है लेकिन वो कंप्लीटली डोमिनेट नहीं हुआ, बल्कि दोनों अलील्स का एक ब्लेंड जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगा। और इसकी एग्जांपल हम ले सकते हैं पिंक फ्लावर्स इन 4 o'clock प्लांट्स। ये आपको पता है कि जो कार्ल कॉरन है उसने इनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए थे। अब एक बड़ी सिंपल सी चीज़ से हम इसको समझते हैं, हम इनका क्रॉस करवा लेते हैं 4 o'clock प्लांट के अंदर। अब देखिएगा स्टूडेंट्स कि हम 4 o'clock प्लांट में एक प्लांट ऐसा लेते हैं कि जिसके फ्लावर्स जो है वो रेड है, यानी उसमें रेड कलर के फ्लावर्स प्रोड्यूस होते हैं, और उसका क्रॉस करवाते हैं हम एक ऐसे प्लांट के साथ, 4 o'clock प्लांट के साथ, जिसके अंदर फ्लावर्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं वाइट। यानी हमने रेड फ्लावर प्लांट का क्रॉस करवा दिया विद वाइट फ्लावर प्लांट के साथ। अब इनकी जो जीनोटाइप है उसको जरा देखिए। अगर मैं फॉर एग्जांपल रेड कलर का जो फ्लावर है उसकी जीनोटाइप को मैं R1 कर दूं, और वाइट जो है उनको मैं कहता हूं जी R2। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्या होगा स्टार्ट में अगर आप गैमीट्स इनके देखें। अब रेड फ्लावर प्लांट के अंदर जो सारे गैमीट्स हैं वो R1 वाले बनेंगे, और वाइट जो फ्लावर वाला प्लांट है उसके अंदर सारे के सारे R2 वाले बनेंगे। अब अगर देखें ये R1 और R2 इसका आपस में यानी ये कंबाइन हो जाए, क्रॉस हो जाए, फर्टिलाइजेशन हो जाए, तो ये बनेगा R1 R2। अब देखिए स्टूडेंट्स, नॉर्मली रेड कलर इज डोमिनेंट ओवर वाइट। अब रेड कलर जो है वो वाइट के ऊपर डोमिनेंट है। अब जब रेड कलर वाइट पे डोमिनेंट है तो फ्लावर का कलर तो आना चाहिए रेड, लेकिन देखिए स्टूडेंट्स ये रेड कलर अपीयर नहीं होगा, बल्कि जो फ्लावर का कलर यहां पे आएगा वो पिंक होगा। फ्लावर कलर जो है पिंक होगा। इसका मतलब क्या है, हम यहाँ पे ये चीज देख सकते हैं कि F1 जनरेशन के अंदर रेड और वाइट कलर के जो फ्लावर्स हैं उनका एक ब्लेंड बन गया है, जिसको हम कहते हैं जी पिंक फ्लावर। अब एक काम करते हैं स्टूडेंट्स के हम एक पिंक फ्लावर के साथ क्रॉस करवा देते हैं एक और पिंक फ्लावर प्लांट का, यानी F1 जनरेशन का क्रॉस F1 के साथ। अब जब हम F1 का F1 के साथ, अब ये F1 जनरेशन है, दिस वन इज F1 जनरेशन, दिस वन इज P1 जनरेशन। अब हम क्रॉस करवाएंगे जब F1 का विथ F1, व्हाट विल हैपन। अब देखिएगा स्टूडेंट्स कि इसमें जो गैमीट्स बनेंगे वो कौन कौन से हैं। तो इसमें जो गैमीट्स बनेंगे वो बनेंगे R1 और R2 के साथ, और सेकंड जो प्लांट है उसके अंदर भी R1 एंड R2 के साथ। अब जरा देख लेते हैं स्टूडेंट्स के किस किस्म के प्लांट्स जो हैं वो यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं। फॉर एग्जांपल ये R1 इस R1 के साथ, तो ये हो जाएगा R1 चलिए ले लें इस R1 को with this R2 R2। अब यहां पे ले लीजिए once again R1 R2, और सॉरी इस R2 का इस R2 के साथ R2।
अब देखें स्टूडेंट्स, ये जो फ्लावर है पहला R1 दो R1 इकट्ठे हो जाएं तो ये जो फ्लावर है ये तो प्रोड्यूस हो जाएगा रेड फ्लावर, और यू कैन सी हेयर R1 रेड है। देन R1 के साथ R2 अगर हो तो ये दो फ्लावर प्रोड्यूस हो जाएंगे पिंक, और ये R2 जो है ये हो जाएगा वाइट, और आप इसको कह सकते हैं कि दिस वन इज F2 जनरेशन। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो F2 जनरेशन आपके पास आई है, F2 जनरेशन, इस F2 जनरेशन के अंदर रेड फ्लावर्स पेरेंटल टाइप है, व्हाइट फ्लावर्स भी पेरेंटल टाइप है, जबकि ये जो पिंक फ्लावर आए हैं ये दोनों पेरेंट्स यानी रेड और व्हाइट का ब्लेंड है, उनका मिक्सचर। तो इस फेनोमेनन को हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस कह सकते हैं। तो इसको आप कहेंगे दिस वन इज एक्सेप्शन टू मेंडेलियन इनहेरिटेंस, के यहाँ पे रेड जो है वो कंप्लीटली व्हाइट के ऊपर डोमिनेंट नहीं हो रहा बल्कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो रही है। तो इस इनकम्प्लीट डोमिनेंस को हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस का नाम दे सकते हैं। तो ये पार्शियल डोमिनेंस या इनकम्प्लीट डोमिनेंस का कॉन्सेप्ट है। अच्छा जी, अब चलते हैं स्टूडेंट्स एक और कॉन्सेप्ट की तरफ, एक और डोमिनेंस रिलेशन की तरफ, जिसको हम कहते हैं ओवर डोमिनेंस। अब ओवर डोमिनेंस क्या है? बेसिकली दिस वन इज द टाइप ऑफ रिलेशनशिप इन विच द डोमिनेंट heterozygote exceeds in quantity the phenotypic expression of both homozygote। अब देखिए स्टूडेंट्स, दोनों होमोजाइगोट का जो फिनोटिपिक एक्सप्रेशन होता है, वैसा नॉर्मली जो उनका एक एक्सप्रेशन आता है उससे ज्यादा हेट्रोजाइगोट जो है वो अपना एक्सप्रेशन देता है, यानी उसके एक्सप्रेशन की जो क्वांटिटी है वो बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। अब इसमें अगर हम एग्जांपल लें तो हम एग्जांपल ले सकते हैं मोर क्वांटिटी ऑफ फ्लोरिसेंट पिगमेंट इन आई ऑफ ड्रोसोफिला। अब देखिएगा स्टूडेंट्स के होमोजाइगस कंडीशन में जो फ्लोरिसेंस पिगमेंट होता है वो आपको जितना मिलेगा उससे बहुत ज्यादा क्वांटिटी जो है वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में आती है। तो इसी चीज को असल में हम नाम देते हैं जी ओवर डोमिनेंस का। अब देख लेते हैं स्टूडेंट, देखें जो ड्रोसोफिला में हम आई कलर का जो जीन है उसको W और W+ से प्रेजेंट करते हैं। बस मेरे पास जीनोटाइप है WW। अब देखिए स्टूडेंट, ये जो जीनोटाइप है ये बेसिकली शो करती है वाइट आई कलर को, यानी आई कलर जो है क्या होगा, वाइट होगा। और अगर हम इस कंडीशन को ले लेते हैं W+, ये होगा रेड आई कलर। और देखिए स्टूडेंट्स, ये दोनों जो है बोथ आर वाइल्ड टाइप, W एंड W+, ये दोनों क्या हैं जी, वाइल्ड टाइप हैं। जो रेड आई कलर है और वाइट आई कलर है ये ड्रोसोफिला के अंदर वाइल्ड टाइप है। अब अगर देखें स्टूडेंट्स के, और ये दोनों कंडीशन अगर आप देखें तो बोथ आर होमोजाइगस, W+ और WW ये होमोजाइगस। तो अगर हम इसको यूं ले लें कि W+ के साथ W आ जाए, दिस वन इज द हेट्रोजाइगस कंडीशन। और इस हेट्रोजाइगस कंडीशन के अंदर जो फ्लोरेसेंस पिगमेंट है ये ज्यादा एक्सप्रेस होगा एज कंपेयर टू होमोजाइगस कंडीशन, और इसी फिनोमिनन को हम ओवर डोमिनेंस का नाम देते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो कलर आएगा वो आएगा मोर रेड, और ज्यादा रेड कलर क्यों आएगा, ड्यू टू ओवर एक्सप्रेशन ऑफ over dominance of fluorescence pigment in case of heterozygous condition। तो इसको हम बेसिकली नाम दे रहे होते हैं ओवर डोमिनेंस का। अच्छा स्टूडेंट्स,
नेक्स्ट आपके पास जो है वो को डोमिनेंस है, और ये को डोमिनेंस को वर्ड एक साथ के लिए होता है। अब इसमें देखिएगा स्टूडेंट्स के अगर आपके पास टू कंट्रास्टिंग अलील हो किसी भी ट्रेट के, वो एक साथ हो तो होगा क्या, और सेम लोकस के ऊपर हैं तो वो एक्सप्रेस कर होते हैं इंडिपेंडेंटली, यानी दोनों इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस हो जाएंगे और इसमें एक दूसरे के ऊपर कोई इन्फ्लुएंस नहीं होगा। हम इसको कह सकते हैं कि बोथ कंट्रास्टिंग अलील एट द सेम लोकस एक्सप्रेस इंडिपेंडेंटली विदाउट इन्फ्लुएंसिंग ईच अदर, यानी पहले वाले अलील का दूसरे अलील के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा और दोनों अपने आप को इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस कर लेंगे। तो इसको असल में हम कहते हैं कोडोमिनेंस, और कोडोमिनेंस के केस में दोनों अलील की जो फिनोटाइप होती है वो अपरेंट होती है, वो जाहिर होती है, तो इस कंडीशन को हम कोडोमिनेंस कहते हैं। अब मैं इसकी एग्जांपल देता हूं जिससे आप इसको बेस्ट अंडरस्टैंड कर सकेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, हम ले लेते हैं जैसे मेरे पास एक जीन है LM और उसके साथ ही अगर दूसरा अलील भी उसका LM हो, दो अलील है LM, तो ये MN ब्लड ग्रुप के अंदर, अब इस शख्स के ब्लड ग्रुप को अगर आप देखें तो वो ब्लड ग्रुप उसका बनेगा M ब्लड ग्रुप। इसी तरह से अगर कंडीशन हो LN तो ये हो जाएगा N ब्लड ग्रुप। और अब देखिएगा स्टूडेंट्स के अगर ऐसा हो जाए कि एक LN और एक LM हो तो दोनों अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, यानी LM और LN हो जाए तो दोनों अलील अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, और जब दोनों अलील की फिनोटाइप एपरेंट होंगी तो क्या होगा कि ये बन जाएगा आपके पास MN ब्लड ग्रुप। तो ये जो MN ब्लड ग्रुप है ये आपके पास एग्जांपल है एक कोडोमिनेंस की। अच्छा स्टूडेंट्स, इसी तरह से हम आजकल जो ले रहे हैं ABO ब्लड ग्रुप, ABO ब्लड ग्रुप में आप अगर देखें जो AB ब्लड ग्रुप होता है, AB ब्लड ग्रुप, तो उसके केस में हमने आगे क्योंकि ये ABO ब्लड ग्रुप को डिटेल के साथ पढ़ना भी है तो वहां इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। अभी मैं सिर्फ आपको ये बता देता हूं कि अगर जीन IA और IB, यानी ये जीन है दो अलील जो है ब्लड ग्रुप के जीन के IA और IB, तो ये IA और IB एट अ टाइम जब मौजूद होंगे तो IA जी अलील जो है वो भी अपने आप को एक्सप्रेस करेगा और IB अलील जो है वो भी एक्सप्रेस करेगा, और उससे ये जो ब्लड ग्रुप AB है वो प्रोड्यूस हो जाएगा। तो ये जो कंडीशन है इस कंडीशन को हम कहते हैं कोडोमिनेंस। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डोमिनेंस रिलेशन जो है उसमें हमने कंप्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ओवर डोमिनेंस और कोडोमिनेंस को डिस्कस किया है। हमारा आज का लेक्चर यहीं तक था। आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। टिल दैट टाइम, अल्लाह हाफिज़।